वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगायै नमः, यमुनायै नमः, सरस्वत्यै नमः। आचमन कराइए चम्मच बा आचमनम 3 बार जल्द। ओम केशवाय नमः पी लीजिए। ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदेति अष्टौ प्रक्षाल्य। हाथ धो लीजिए, इनको दीजिए 3 बार। ओम गंगायै नमः, ओम यमुनायै नमः, ओम सरस्वत्यै नमः, ओम गोदावरीति अष्टौ प्रक्षाल्य। गोदावरी मातु की जय। ततः परमानंद कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। आप जब पुष्प लीजिए, अक्षत लीजिए और कुछ द्रव्य लीजिए। अनंत कोटि नमस्कारां समर्पयामि। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बृहदशवामरुतः कृष्णीमातरः शुभं यावानो विदधे गोजग्मयः। अग्निजिह्वामनवः सूरजो विश्वेनो देवा। अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुवाग्मुषस्तनो बिर्भ्यसेमहि देवहित। यदायुः शतमिन्दुशरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चकरा जरशन्तनूनाम। पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेर्गदा दुर्गन्धो। आदित्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता पिता पुत्रः विश्वे देवा अदितिः। मञ्जना आदितिर्जातमदितिर्जनितमम्म। यौः शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। यतो यतः समीहते ततो नो अभयं गुरु। शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परातु। यद्भद्रान् तन्न भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। ओम हरि ओम। तुलसी लेकर नमः बोलते हुए भगवान से कंठ करिएगा। ओम भूर्भुवस्सुवः श्री सत्यनारायणाय नमो नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। थोड़ा थोड़ा तुलसी नमः बोल करके चढ़ाइएगा। सिद्ध श्री महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः।
समर्पयामि नमस्करोमि। मंगल मंत्र को श्रवण करना है। मंगल मूर्ति भगवान की। ओम सुमुख जय गदंगश्च अभ्यलो गजकर्णक लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानन द्वादशैमानि नामानि यभजे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च रमेशे निर्गमे तथा संग्रामे संजय जैव विघ्नाद्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं दशवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत् विद्युदाद्दर्दो पूजितो यदुरादुरैः सर्वविघ्नहरस्तुमयि गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगज्जननी जगदम्बा मातु की चरणों में अर्पित करिए। सत्यनारायण भगवान की जय हो। संकल्प करना है। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णवे नमः। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णवे नमः। बोला नमः। द्रव्य ले लो। संकल्प पहले अक्षर दे थोड़ा हाथ में। ओम श्री विष्णवे ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। तिथि विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रो विष्णुरेव च योगस्य कर्णस्यैव सर्वं विष्णुमयं जगता। बोलिए ओम विष्णवे नमः। बोलिए ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम तिथि विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य कर्णस्यैव सर्वं विष्णुमयं जगता। ओम हरि ओम। इदं विष्णुवितगणमेत्रे धानितदेवदम्मा समूढवसुभागं सुरेद्वाहा। ओम श्री विष्णवे नमः। विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणोऽन्हि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टामी शुद्धमे कलियुगे काली प्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भरतखंडे आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मवर्धैकदेशे पुण्यप्रदेशे पुण्यक्षेत्र स्थिते गोदावर्याः दक्षिण दिग्भाग अवस्थितः मुंबईयाख्यनगरे अद्य कल्याण उपनगरांतर्गत कल्याण में ना कल्याण उपनगरांतर्गत आडिवली ग्रामांतर्गत कृष्णा नगरी अट्टालिकाया मध्ये चतुर्थ अट्टालिकाया क्रमांके तृतीय खंडोपरि त्रिशत्यतुः यजमानस्य गृह क्रमांके मासानां मासोत्तमे मासे शुभपुण्यप्रदः अद्य माघ मासे कृष्णपक्षे द्वितीयां तिथौ आश्लेष नक्षत्रे आयुष्मान योगे तैतुलकरणे गरकर्णे शनिवासरे मकर राशि श्री सूर्ये शिशिर ऋतौ उत्तरायणे शुभकृतनाम उत्तरे पिंगलनाम संवत्सरे एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ गोत्रः गोत्र बोलिए शांडिल्य गोत्रोत्पन्नः श्रीमान संदीप शर्माहम सपत्निकोहम वंदना नाम्नी धर्मपत्नी सहितः सकुटुम्बोहम सपरिवारोहम मम मनोरथ सिद्धये अद्य रमा सहित सत्यनारायण देवता पूजनम यथाविधे
सत्यनारायण व्रत कथा श्रवणाख्यम कर्म सहित होमाग्नि स्थापनम होमम हवनम अहम करिष्ये। सामने भगवान की चढ़ा दीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की हरि ओम। ओम वाम हस्ते बाएं हाथ में अक्षत लेकर के दीजिए उनको, दाहिने से ढक करके ओम नमः शिवाय बोल के 3 बार घुमाइए और छोड़ दीजिए। अब सर्वबंधुते भूता ये भूता भूमि संसदा ये भूता विद करतार तेन शयन्तु शिवाज्ञया। कुछ अक्षत दीजिए, पुनः अक्षत फूल लेकर के और भैरव जी का की वंदना करनी है। ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र को जपते रहिए। ओम भैरवाय नमः। काल भैरव भगवान की। ओम भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। गाइए। भैरव जी के चरणों में बार 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 वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना, भैरव जी के चरणों में बार बार वंदना। देवराज दिव्यमान पावनांग पंकजम व्यालयज्ञ रुद्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापराधिनाथ काल भैरवो भजे। काल भैरव भगवान की। चला दीजिए। अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। पुनः हाथ पे पुष्प लीजिए अक्षर लेकर के और हनुमान चालीसा का पाठ सभी को करना है। प्रेम से बोलिए संत बलवंत वीर श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अंग हनुमते नमः। प्रेम से हनुमान जी महाराज की। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वर्णव रुबर विमल जसु जोदायक प्रचारी बुद्धिहीन तन जान के स्मरो पवन कुमार बलवंत रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतना महावीर विक्रम बजरंग कुमत निवार के संगी कंचन वरण विराज आनंद कुंडल कुंजित केसा हाथ वज्र अवध्वजा विराज कांधे मोज जनेऊ साज शंकर सुवन केसरी नंदन तेजदात महाजगवन विद्यावान गुणी जादुर राम काज करबे गोवा सुचरे सुनबे को रसिया राम लगन सीता मंदरी स्वरूप धरि सिय दिखा विकट रूप धरि लंक जरा भीम रूप धरि असुर संहारे राम के काज सवार लाय संजीवन मखनाय अर्जुन बड़ाई मंबरे बरते जगा अतैति पति कंठ लगा अनकार ब्रह्माग्नि दानार सार सहित जम कुबेर दिक्पाल अकबर दीन जानकी मात राम रसायन तुमरे बागा रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंतकाल जब बुझ जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चितंदर हनुमत दे संकट कटे मिटे सब मीरा जो तुमरे हनुमत बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाई जो 10 बार पाठ कर कोई तो नहीं बंदी महान कोई पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धता की गौरी तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय माडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहिता हृदय बगाओ दुर्भूप
देव दुर्भूप आज किए बड़ देवन के तुम पीर महाप्रभु देखे विचारो और जो संकट मोर गरीब को तो तुम जो नहीं जात हटारो बेटी हरो हनुमान महाप्रभु जो गजो संकट हो यह हमारो वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचना ना चलिए ओम हनुमते नमः। एक साथ सभी का स्मरण पुनः पुष्प अक्षत फूल लेकर के अब गणेश का स्मरण करेंगे। ओम गणपतये नमः। चलिए ओम गणपतये नमः। गणानान्वा गणपति तुम गुं हवामहे प्रियाणान्वा प्रियपति गुं हवामहे निधनान्वा निधपति गुं हवामहे पशुम आहम जाने गर्भदमा तुम जाति गर्भदम्मा। गणपति गजानन महाराज की ए बंदा हूँ शंभो भवानी के नंदन आनंद कंद निकंद पति जय दीनदायक रिद्धि वसिद्धि के हे गणनायक मोटे पसीजे बुद्धि के दाता गजानन आनंद मोरी बुद्धि सुबुद्धि करी जय मूषक वाहन बैठे गजानन पूजा में आय के आसन दीजय। प्रेम सुने गणपति गजानन महाराज की जय हो। गणपतये नमः। चरणारविंदयोः अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। पुनः पुष्पक्षत लेकर के माता जी का स्मरण करेंगे। ओम जगत जननी जगदम्बा महारानी की ओम अये गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विरज शिरोदिनी वादिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते भगवती है शुद्धि कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय मही जातुर मर्दिनी रम्य गपदिनी शैल सुते मारम्य गपर्दिनी शैला सुते महालक्ष्मी नमः महाकाल्यै नमः महासरस्वत्यै नमः। चरणारविंदयोः गन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। वरुण देवता को अक्षत लेकर के कलश पे अक्षत छोड़ दीजिए। वरुण स्तोत्रम भनमसि वरुण से स्कंभ सर्जनीस्थो वरुण चरित सदन्यसि वरुण चरित सदन्मसि वरुण चरित सदन्मासीद। दीपक इस तरह के जलाओ तो चलेगा। ओम बम वरुणाय शांतम सपरिवार सायुधम सशक्तिकम पत्नी पुत्र परिवार समेतम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। छोड़िए वरुण देव महाराज की जय। नवग्रह भगवान की बात थोड़ा छोड़ दीजिए। नवग्रह मंडल देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे अक्षतान् समर्पयामि। कुल देव्यै नमः। सभी देवताओं में छोड़िए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधस रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ततः परम्मा भूर्भुवस्वः। ओम अक्षत छोड़ी हर जगह मनो ज्योतिर्जुखदामाद्य बृहस्पति में मंदनो दुर्शन यज्ञ गुं संबंध धातु विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठा। ओम हरि ओम। आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतासनं च समर्पयामि। पुनः 4 बार जल का सिंचन करेंगे। जल छिड़क दीजिए। ओम एतावानक महिमा दो जायांश भूरुकः। 4 बार छिड़किए।
पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादस्यां प्रतन्देवी आवाहि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम पादम्बुजपाद्यमुत्तम जर्गमुखाम्बुजात्म सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। पंचामृत पंचामृत दीजिए। पंचनद्याः बना क्या पंचामृत लेकर आइए। अनंत कोटि चलिए चलो पंचामृत लेकर आइए। तब तक हाथ जोड़ करके तो भगवान का भजन गाइए भाव से। कौन भजन गाओ जाए हो बताओ। कुल से हमरे धुन पे ये धुन तो सब लोग बोले कौन गाए सिद्धि हो ना बोला कौन भजन गाए। बस सुना प्रेम डोले राजा रामचंद्र भगवान की। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम गाइए जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश। हनुमान जी कहते हैं भैया राम जानकी देखना है मेरे सीने में देखो। और हनुमान जी को और कुछ नहीं चाहिए भाव चढ़ाइए। और मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के सुख मिले सुख मिले सुख मिले सुख मिले से अमृत को पीने में। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन। हे राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया। फाड़ सीना है सबको ये दिखला। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती
राजा राम राम राम, हे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हे राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम से संत बलवंत हनुमंत लाल की जय। चलिए पंचामृत एक बार घुमा करके और थोड़ा सा सिंचन करिए पूरे शरीर पे थोड़ी देर। वयोदधिघृतं चैव, थोड़ा सिंचन कर दे। मधुज शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं, स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां चक्षुषे शुद्धोदकस्नानमाचमनीयं जलं च समर्पयामि। अग्रे श्री परमात्मने नमः। वस्त्रोपवस्त्रो च समर्पयामि। दिवाश्वासपरिवेतागात् औश्रेयान् भवति जायमानः वन्दिराजकवयोन्मयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम हरि ओम। चलिए थोड़ा सा वस्त्र चाहिए सभी को, वस्त्रम समर्पयामि। ओम आवाहित देवता सत्यनारायण भगवान के चरणों में अर्पित करिए। वस्त्रांते आचमनीयम जलम च समर्पयामि। गंध ऐसे लेकर के सभी गंध चढ़ाते रहिए। ओम नारायण के बस चढ़ाइए। अब चढ़ाओ, एक चढ़ाओ, नीचे डालो, इसकी चढ़ाओ। ओम श्री खंडो चंदनम दिव्यम गंडाद्यो सुमनोहरम विलेपन सुरश्रेष्ठो चंदनो प्रतिगृह्यता, चंदनमो प्रतिगृह्यता। भूर्भुवस्वः अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। सब कुछ चढ़ा दिए। अबीरम च गुलालम च शुभा चंदनमेव च, गुलाल नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर, इसलिए लगा लो। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। अबीर आयुषे वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम चढ़ाइए। सिंदूरेण समायुक्तम सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्वः धूपम धूप जला दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतं गंधाद्यो गंधवोत्तमा। अग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृहीतं। धूपान्ते दीपार्थे अक्षतं संदर्शयामि। धूपदीपान्ते नैवेद्यं च निवेदयामि। नैवेद्य बन गया प्रसाद, प्रसाद ये ना खोल के तुलसी पत्र डालिए, अक्षत लेके दिखाओ। ओम साज्यं च वर्धशयुक्तो वन्यनाम योजितो मया दीपं गृहाण देवेशो। चढ़ा दीजिए। त्रैलोक्यं तिमिराप लोग लगाएंगे। नमः ज्ञानाय नमः सत्यनारायण भगवान की अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अलिमंडल मंडित गंधतलो
तिनकी कृत कोमल चंद्र कलंकर घात विदारिद्र वैरिदलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे प्रणमामि तुदेवे। नारायण हरि हर नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मन को वृंदावन धाम की ओर ले चलना है। भाव से गाना है कि हे मन, अब संसार से भटकते हुए राधा युगल सरकार के श्री चरणों में हाजिरी देनी है। इसीलिए मन को भगवान के चरणों में ले जाएं और भगवान की कथा संक्षेप में श्रवण करें। हाँ, भाव से गाइए। हाँ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे तुझे वहीं पे मिलेगा विश्राम। राधे राधे गाएंगे तुझे वहीं पे राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी वृंदावन में बाके बिहारी ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी ओढ़ के बैठे कांवरिया कारी। और तुझे मिल गए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे। और तुझे मिल गए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे। ए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे। वृंदावन में राधे वृंदावन में राधे नंद गांव में राधे नंद गांव में राधे श्री बरसाना राधे श्री बरसाना राधे गोपी घाट में राधे गोपी घाट में हमारो धन राधा श्री राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा 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 युगल सरकार की। चलिए भगवान की कथा श्रवण करिए। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए समय कितना लगा है? उतना ही लगाए जितना मन लगे। भगवान की पूजा कितनी करें जितने में मन लगे। बिना मन के करने से लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मुझे पाना है यदि तो कहाँ मिलेंगे। एक बड़ा सुंदर भजन एक कड़ी गाएंगे। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे। पाना है यदि प्रभु को
मिलेंगे, पाना है दे प्रभु। भगवान प्रेम में मिलेंगे। और प्रेम कैसा कहा, जब तक प्रेम मन निर्मल होगा नहीं तब तक प्रेम नहीं होने वाला है। ये जो हम करते हैं, मानस का पाठ हो जाए, चाहे मंत्र जप हो जाए, चाहे कोई भी साधना की विधि हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम, भगवान की भक्ति नवविधा है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। इस नवविधा भक्ति के अंतर्गत कोई भी भक्ति हो, उन भक्ति से ठाकुर जी कब रिझेंगे, कहा जब उस भक्ति को करने से आपका मन निर्मल हो जाए, तब सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगे, तब बुराई छोड़ने का विचार करना नहीं पड़ता, बुराई अपने आप छूट जाती है। बुराई स्वयं छूट जाती है अगर हमने मंत्र का सहारा लिया। मंत्र क्या है, वो स्वामी जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, अपंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप में अगर विश्वास रखें तो बुराई अपने आप छूट जाती है। कैसे, क्या क्या बुराई है, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है हमारा, वही बुराई है। काम बुरा है क्या, बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी काम न करे तो संतान उत्पत्ति न हो, पर आप सबको हम पति मान लें और सबको पत्नी मानने लग जाएं, काम की दृष्टि बदल गए तो ये दोष है, महापाप है। तो धर्म के दायरे में रहकर जगत का कोई भी व्यवहार किया जाए तो सब धर्म है। स्त्री का तो परम धर्म है क्या, एक कई धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। 3 प्रकार की नारी के बारे में माँ अनुसुईया बताती है। नारी 3 प्रकार की, एक उत्तम नारी, एक मध्यम नारी और एक अधम नारी। उत्तम नारी है जो पति में परमात्मा का दर्शन कर ले, भले न दिखाई पड़े, भले न दिखाई पड़े, भले सारे दोष दिखाई पड़े, सारे अवगुण दिखे, फिर भी मानिए कि यही भला हो बुरा हो मेरा पति मेरा देवता है। ये भाव जिस स्त्री के अंदर है वो नारी उत्तम नारी है। तन से मन से और वचन से पति की सेवा करे। सेवा करे, सेवा मतलब चरण चापे, गोड़ दबाए, नटई न चापे, चरण करे, चरणों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है। सर रखे, मुड़ दबाए, सेवा करे। ये सेवा से क्या होगा, अपने आप जन्म कुंडली के सारी दशाएं बदलने लग जाती है और जीवन में मंगल होता है। ये नियम है। ये एक ही वचन एक व्रत नेमा, दूसरा वचन है ही नहीं, दूसरा नियम भी नहीं है। अगर सोचा जाए कि महाराज जी हम पति देवता हमारे भगवान थोड़ी नहीं है, बहुत समस्या है। बोले तब, बोले हम तो राम जी को मानते, तो कभो नरक में भी राम जी नहीं मिलेंगे, सपने में आ जाए। इसलिए पहला धर्म पति सेवा, उसके बाद पति आज्ञा लेकर धर्म में सहयोग करिए। सहयोग करना है, करना नहीं है, सहयोग करना है। पति क्यों, आप पति देवता जितना जितना धर्म करेंगे आधा अपने आप अकाउंट में क्रेडिट होते रहेगा, तो खूब सहयोग करते रहिए बस। इसलिए जब पूजा भी करते हैं, पूजा की शास्त्रीय विधि यदि आपको बताऊं तो स्त्री को कुछ नहीं करना है, वो केवल बैठ जाए बस। बैठे नहीं है खाना, कैसे बैठे, तो पल्लू रख के मुड़े पे ऐसे बैठे। सिर ढकने का जो प्रावधान है वो स्त्री का है। पुरुष को सर नहीं ढकना चाहिए, पुरुषों का शीश खुला हो, छोटी एंटीना है ना, कनेक्शन जुड़ा रहेगा। पुरुषों को शीश खुला होना चाहिए, महिलाओं को शीश ढक करके ही कोई भी धर्म कार्य करना चाहिए, नियम है। और क्या नियम है, और नियम है कि न आहुति देना है, न यज्ञ करना है, न पूजा करना, कुछ खाली हाथ लगाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके साथ बढ़ा, यही करना। इसलिए जो शास्त्रीय विधि है धर्म की, तो स्त्री को आहुति का भी निषेध है। स्त्री आहुति भी न दे यज्ञ में, तो क्या करे, खाली हाथ लगाए रहे, कर भाई कर पीछे, कोई कुछ नहीं करता, यही धर्म है। लेकिन अब क्या है, जमाना अपडेट हो रहा है, पति पत्नी में समानता आने लग गई है। दोनों बाहुबली है, दोनों कमा रहे हैं। कोई किसी को एक रत्ती नीचे नहीं मानना चाहता। पत्नी को अगर कोई बोल दे कि भैया तुम्हारा पति है, पति सुनते हो आग बबूल का पति है भैया, कोई पति नहीं, खुद पति है अपने, वो तो चेला है बात। सेवा करते क्यों ऐसी स्थिति आ रही है? ये जो युग आ रहा है, इस युग में हमने समानता देखने लगे, हम लगे कि पति मेरे बराबर है। बराबर हो तो एक बार लड़ी ला, कबड्डी हो जाए, देख ला क्या जीता था, नहीं समान है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है, स्त्री का कर्म अलग है, पुरुष का कर्म अलग है, दोनों को भगवान, स्त्री विशेष है,
नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा की बात, स्त्री विशेष है। इसलिए धन की अगर कोई अधिष्ठात्री है तो लक्ष्मी है, विद्या की अधिष्ठात्री है तो सरस्वती है, ज्ञान की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार से वो श्रेष्ठ है, उसका खूब, इसलिए खूब प्रेम करो अपनी पत्नी से, सारे सद्गुण देखने का प्रयास करो। जगत में अगर कोई सुंदरता कभी दृष्टि भटके तो अपनी पत्नी को देख के खुश हो जाए, यही बहुत सुंदर है, भगवान इसके योग भी नहीं थे, धन्यवाद। तो फिर प्रेम होगा। और जब देखे लगभग सुंदर, तब ऐश्वर्या राय आई, अब कटरीना आवत है, महाराज ऐसे बेरा चाहे पतीर का हो लंबा का, कब लंबा चाहे, कब पतीर की चाहे, कब वोट की चाहे, तुम चाहते रह जानो भैया, 84 लाख योनि भटकोगे तो भी न मिलेगी मन के अनुरूप कुछ। और मान लिए तो यही भगवान है, यही परमात्मा है और यही संसार है। ये कथा का पहला सूत्र है, एक ही धर्म एक व्रत नियम। और पति का काम क्या है? पति केवल सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करे तो अपनी पत्नी से करे, बस। राम जन्म, अच्छा राम जी का जन्म हुआ, मानस जी में अद्भुत एक दोहा है। राम जी का जन्म किसके घर हुआ? महाराज श्री के चक्रवर्ती जी के घर, और उनकी तीनों रानियां। तो कैसे हैं? का कौशल्यादि नारी प्रिय, कहा महाराज जी तीनों नारियां महाराज जी को बहुत प्रिय है। कौशल्यादि नारी प्रिय, और स्त्री कैसी है? सब आचरण पुनीत, सभी का आचरण बड़ा पवित्र है। स्त्रियों का आचरण पवित्र हो तब घर में आते, राम का मतलब विश्राम, तब जाकर के गृहस्थ में शांति मिलती है, तो वो गृहस्थ सुख देने लगता है। तब एक दूसरे को देख करके तुझ में रब दिखता है, कहो नहीं तो शैतानी दिखाई पड़े। कब? जब सब आचरण पुनीत। और कैसे रहे? स्त्री के लिए नियम बताया, पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहे। पति बोले कि पकौड़ी बनाओ तो पकौड़ी बनाओ, अब उमर ना बुद्धि लगा ना आज नहीं बनाएंगे, खुद बनाओ। हाँ, तो ना पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहे, पति अनुकूल। और क्या? प्रेम दृढ़, बहुत प्रेम करे अपने पति से, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। तब जाकर के राम जन्म सुख मूल, तब जाकर घर में प्रगट कृपाला दिन, तब घर में विश्वास मिलेगा। इसलिए जिसको गृहस्थ में विश्वास चाहिए, वो शास्त्र खाली बाँचे और बचवाए से कल्याण नहीं होगा। जब तक ये आचरण में नहीं आते तब तक कोई ग्रंथ आपका कल्याण करने वाले नहीं हैं। इसलिए प्रयास आचरण में आए। और आचरण में कैसे आएंगे? जब मानस जी को सुन करके और फिर उसको समझने का प्रयास करें। जैसे मानस जी में अंतिम जो हम लोग दोहा पढ़ रहे थे, मानस जी में अंतिम में क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने कहा, एहि कलिकाल न साधन दूजा, इस कलिकाल में भवसागर से पार होने का साधन अगर आप हम ढूंढ रहे हैं तो नहीं है। गोस्वामी जी का वाक्य, नहीं दूसरा साधन, ये कलिकाल है। एहि कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमीरिय गाय राम ही, यही नियम है राम ही सुमीरिय, राम जी को याद करो और राम जी के नाम को गाइए। और संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम जी के गुणों को सुन करके और राम जी जैसे करते थे वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। राम जी के बड़े सुंदर आचरण हैं, इसलिए जब तक राघव जी चरित्र में उतरेंगे नहीं, इसलिए इसका नाम भी है रामचरित मानस। राम जी का चरित्र जब तक आपके मानस में नहीं आ जाता तब तक रामचरित मानस कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए संत, एक बार अवध में कथा हो रही थी, कुछ बहुत लोग भीड़ लगाए पहुंचे, एक बाबा बाहर बैठे थे। बाबा कहते हैं कि अरे भैया कथा में मत बैठो। बोले क्यों बाबा? बोले तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले ऐसे जैसे बोल रहे हो बाबा, कथा में बैठे कल्याण नहीं होगा? बोले बिल्कुल नहीं होगा, कथा में बैठे कल्याण नहीं होगा। तो बोले अच्छा बाबा तो एक काम करो, अब तो ही बताओ कैसे कल्याण होगा? तो बोलते भैया ध्यान से सुनना, कथा जब तुम्हारे अंदर आकर के बैठ जाएगी तब कल्याण होगा। इसलिए कथा बैठे तो सही। हम कई वर्षों से जन्म जन्म से कथा सुन रहे हैं और पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भया न कोई। ढाई आखिर प्रेम का और पढ़े सो पंडित हो, तो प्रेम तो हो। और इसलिए संत कहते भैया कितनी कथाएं सुनी, कितने यज्ञ किया, लेकिन सच बताना। क्या? सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से
कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। अगर ठाकुर जी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं वो माना जाए, हाँ, जो जिसने धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, तो क्या हम लोग जाने को तैयार हैं? अगर वो विमान आए और बोला जाए चलो भैया अभी चलना है, तब बोलेंगे ना ना ना, अरे महाराज बहुत ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? अरे नहीं नहीं, अभी तो एक फ्लैट और लेना है। हाँ, बोले तब क्यों सुन रहे हो? ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद का ही खेल है। ये हम लोग जो कुछ कर रहे हैं भगवान के नाम पर, ये सात्विक मनोरंजन मात्र है, ये साधना पद्धति नहीं है। साधना पद्धति कठिन है। खुद जब परिवार बैठ के पोथी खोल कर पढ़े लगे ना, तब साधना शुरू हो। मानस जी के हर चौपाई में मंत्र है, और जैसा कि समय कम है तो 15 मिनट में कथा सुन लीजिए। भगवान की कथा, कथा है क्या? अगर मन में प्रश्न आता है तो बहुत अद्भुत सुंदर एक गीत है कि भगवान की कथा आपको अमर बना देती है। हाँ, अमृत जो ढूंढ रहे हैं वो अमृत तो आपको यही मिलेगी, और दूसरा अमृत नहीं। अब बोले महाराज ऐसे थोड़ी ना होता है, हम भी तो मरेंगे। बोले बिल्कुल मरेगा शरीर, हाँ, ये आप नहीं मरोगे, हम आप मरने वाले नहीं है। और ये कौन आपको बताएगा? ये जब आप कथा सुनोगे तो आपकी आत्मा, आप आत्मज्ञानी हो जाओगे। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति देह को देह ही मानता है, ये हमारा शरीर है। हाँ, ये शरीर हार भाड़ मास का पुतला है। इसको बढ़िया तेल मसाला पकौड़ी खियाए तो मोटका हो जाए, कम खियाए पानी पियाए गरम गरम, और योग आसन प्राणायाम करेंगे तो पतला हो जाएगा। तो शरीर है, मशीन है। ऑयल ऑयल डालते रहोगे तो मशीन एकदम चकाचक काम करी, घुटना उठना चली, मेथी वेथी खाते रहते, और नहीं खाएंगे तो घुटना कड़कड़ाने लगी, तो एक नकली घुटना लगाओ तो लोहा लग कर अपना है। अब आप बनाना चाहो तो बना लो, और बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ लो। अब हम ये सोचे कि भगवान कुछ कर रहे हैं तो भैया नहीं नहीं, काहू न को। लक्ष्मण जी की गीता है, इसमें रामचरितमानस, बहुत सुंदर छोटी सी गीता है, एक वाक्य में श्रवण करिए। हाँ, काहू न को सुग दुग दरदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म का जो भोग रहे हम लोग दुख, ये हमारे आपके कर्मों का ही दंड है। किसका? का पूर्व जन्म के बहुत सारे ऐसे कर्म हमसे आपसे हुए हैं जो हमने किए हैं। कैसे किए हैं? मोह में पड़कर। हाँ, और मोह कब होगा? कहा जाने तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषयों के विलास से जब वैराग्य हो जाएगा तब जाकर के मोह जगेगा। हाँ, इसलिए विषयों का विलास समाप्त हो, क्या करें? कहा भगवान की कथा इसीलिए सुनते हैं। विषय बुरा नहीं है, विषयों का विलास बुरा है। हाँ, कहा रसगुल्ला खाना बुरा नहीं है, रसगुल्ला जरूर खाइए। हाँ, लेकिन अब लगा रसगुल्ले खाने लग गए, ये बुरा है। हाँ, पकौड़ी खाना बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं, काम बुरा नहीं, क्रोध बुरा नहीं, पर लगा कि काम ही बने रहे, भगवान भूल गए तो भैया राम नहीं आ जाएंगे। जहाँ राम तह काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। इसलिए कुछ बुरा नहीं है जगत में। एक्सेस, किसी का एडिक्शन न हो जाए, हाँ, किसी का लत न लग जाए, हाँ, और खासकर वो आदतें बुरी न हो जो आपके मन को, आपके शरीर को बुरा करे। इसलिए मदिरा क्यों बुरा है? क्यों शास्त्रों ने उसका विरोध किया? उससे धीरे धीरे विवेक समाप्त हो जाता है, व्यक्ति सही निर्णय ले ही नहीं पाता, इसलिए बुरा है। इसलिए कहा शास्त्र ने मना किया कि भैया धीरे धीरे, एक साथ नहीं छूटता कुछ। तमोगुणी अगर हमें मांसाहारी हैं तो धीरे धीरे फलाहारी बनने का प्रयास करें। थोड़ा पकौड़ी पे आ जाए, मांसाहारी छोड़ के पकौड़ी छोड़ के धीरे धीरे फल सब्जियों पे आ जाए। और सिद्ध हो गए तो बाबा जी आजकल बड़े भटक रहे हैं, नर्मदा जी का परिक्रमा कर रहे हैं, 3 साल से खाली पानी पी रहे हैं और दौड़ रहे हैं चीता जैसे। देखो, देख लेना, एक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पानी वाले बाबा। और कोई गुरु जी हैं, एकदम लंगोटा पहने थे, नंगे दौड़े पूरा हिमालय पर्वत, समझे, और खाली पानी पीते हैं। नर्मदा जी के इतना से चलो 3 साल तक कुछ खाए नहीं, और उनकी ऊर्जा देखें। दादा गुरु, उनका नाम है दादा गुरु जी। वो बोले कि हम, उनका कहना है कि हमारी माँ के आंचल में कितनी ताकत है हम दिखाते हैं। हम नर्मदा जी के आराधक हैं। मेरी माँ के आंचल का एक
और यदि जल भी मिल जाए उतना बहुत है शरीर को जलाने के लिए। तो ये भी शक्ति है। आपका शरीर जो है ना भगवान ने बहुत अद्भुत बनाया है, लेकिन हम लोग इसीलिए रोगी हैं कि हमने काश हम शरीर को गुलाम बनाना चाहिए था। हमने शरीर के मन के गुलाम बन गए, है ना, मन के गुलाम बन गए। मन ने नचाया, हम नाच गए। मन ने जो करवाया हम कर लिए। अब कुछ बोलो महाराज भजन करो, बोलो मन नहीं कर रहा है। मन से क्या लेना है, मन तो चेला है ना आपका। आप आत्मा हो, आप इसके संचालक हो। आत्मा चाहेगा तो आपका मन, आपका विचार, आपका बुद्धि, आपके शरीर काम करेंगे। मैं न चाहूं तो यह हाथ को कोई हिला के दिखाए माई का लाल, नहीं हिला सकता। हम चाहेंगे तो उठेगा धीरे से, सीताराम। तो अपने ऊपर है। ये क्यों आ रही है दुर्गुण? क्योंकि हम धीरे धीरे गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए। कुछ लोग तन के गुलाम हो गए, कुछ जिह्वा के गुलाम। जीते रसम जीते सर्वम। भागवत जी में कहा भैया जिसने रस को जीत लिया तो सब जीत लिया। जो स्वादे के चक्कर में लोग नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए भगवान की कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य तीर्थ की अद्भुत कथा। कहा यहाँ पर ऋषियों के जीवन में एक चिंता आई। चिंता ये आई कि भैया सभी लोग दुखी हैं। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। ऋषियों ने विचार किया कि सभी लोग किस कलिकाल में दुखी होंगे, कैसे सुख मिले? सुख तब मिलेगा जब लोग भगवान से प्रेम करने लगे ना। इसलिए कहते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान के दिव्य कथा में, भगवान के चरण शरण में है। इसलिए भगवान से नित्य विनती करनी चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस लोग भूल जाते हैं। अद्भुत कथा है। यहाँ ऋषियों को चिंता हुई तो तुरंत पहुंचे कहाँ? गुरुदेव के पास। और गुरुदेव को प्रणाम किया। सूर्य जी महाराज के चरणों में विनती करके पूछते हैं, महाराज उपाय बताइए, कैसे सबका दुख दूर होगा? उन्होंने कहा भैया साधु पृष्ठम। अच्छा पूछा, प्रश्न अच्छा है। देखो भैया कहते हैं कि भोले बाबा कहते हैं कि हे देवी आप धन्य हो। क्यों? कहा पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग पावनी सकल लोग पावनी। वो जीव धन्य है जो ऐसी योजना बना ले। मानस सेवा योजना, सेवा की योजना किसी प्रकार हो जाए वो जीव धन्य है। क्यों धन्य है? भैया पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। भगवान की कथा क्या है? सकल लोग गंगा जी है। गंगा से क्या होगा? गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, सब जानते हैं। गंगा जी के दर्शन से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहता है गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी के दर्शन में मुक्ति है। और फिर न कुछ तो गंगा जी के पान से मुक्त होगी। केशवाय नमः माधवाय आचमन कर लीजिए, मुक्त हो जाए। तो इसी प्रकार जो कथा में आ जाए वो भी कल्याण, वो भी जीव धन्य है। जो कथा सुन करके उसको पी ले, आचमन कर ले इस कानों के सहारे, तो उसका भी कल्याण है। कथा में स्नान का भी कल्याण है। तो ये कथा रूपी गंगा बहुत सुगम है। इसमें सभी स्नान नहीं कर पाते, वही कर पाएंगे। कहा जिसपे राघव जी की कृपा होगी। पाँव दे एहि मार्ग सोई। थोड़ी कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई। पाँव दे
एहि मार्ग सोई। वही इस चरण, यहाँ इस मार्ग में चरण रखता है जिसपे भगवान की कृपा होती है। और इस प्रकार से अद्भुत कथा भगवान की संक्षेप में भाव से राम जी की अद्भुत कथा जिसको आपने वाचन किया, भाव से गाइए, इसके बाद संक्षेप में कथा सुनेंगे। हाँ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, गाइए, जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राजा रामचंद्र भगवान की, भगवान की कथा सुनने से व्यथा मिट जाती है। और इस प्रकार से कथा अगर चलते रहे तो 1 वर्ष लगेगा कथा हम पूर्ण कर पाएंगे। तो समय कम है, हाँ, तो समय जब कथा गति ले ली, हाँ, एकदम मति को भगवान के चरणों में लगाइए और इस गति में बहिए, भाव से कथा सुनिए। ऋषियों ने पूछा, महाराज जी उपाय बताइए, क्या करें? बोले भैया, नारद जी ने भी पूछा था। बोले क्या पूछा? बोले नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं भैया, तो नारद जी ने सबको दुखी देखा, भगवान के पास गए, नारद के चरणों में उपाय तो बताइए कैसे दुख दूर होगा। भगवान ने कहा, नारद जी एक ही उपाय है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद। उस पति से प्रेम करें। कौन पति? कहा सबके प्राण पति तुम हो, एक गोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं को बरी। ओम जगदीश हरे, सबके प्राणपति है, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। पूछना चाहते हो, एक ही उपाय है, वो उपाय है कर ले, लेकिन कब करें? ना पूजा पाठ आनंद के मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि प्रभु एक बूंद जो भी मिल जाए हमारा कल्याण हो जाए। हाँ, एक कड़ी गाएंगे फिर आगे प्रवेश करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो सच कहता हूँ राधा, तकदीर
बदल जाए। सच कहता हूँ राघव तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ राघव तकदीर बदल जाए। एक बूंद भी अगर मिल जाए तो कल्याण हो जाए। इस कथा रूपी गंगा से एक बूंद भी जिसने ले लिया उसका कल्याण हो गया। इसलिए हम लोग उस एक बूंद की ओर प्रस्थान करें। तो भगवान की कथा। नारद जी आनंदित होकर के 4 प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु किम फलम, क्या मिलेगा, किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि, और कदा कार्यम व्रतं प्रभो, कब करें व्रत को, कोई समय मुहूर्त दिन है। भगवान कहते भैया देखो जब याद आ जाए उसी समय ठाकुर जी की सेवा करिए और उससे आपका परम कल्याण होगा। फल क्या है, विधान क्या है, बोले भैया बढ़िया मंडप, जैसे अपने घर को आपने सजाया है तो ऐसे भगवान के मंडप को सजाकर उसमें ठाकुर जी को बैठाइए, और बढ़िया जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे सेवा करिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, रंभा फल, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण जो मिल जाए, गेहूं के चूर्ण को भूज करके प्रसाद बनाइए, पंजीरी, ये भगवान को बहुत प्रिय है। न मिले तो क्या करें, का अभावे शाली चूर्णम वा, अभाव में शाली चूर्ण, शाली चूर्ण मतलब जो रवा जो है ना, रवा का प्रसाद, तो रवा का प्रसाद हो, गेहूं ना हो तो रवा का प्रसाद, साठी चावल का चूर्ण भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिसको आजकल रवा बोलते हैं। ये भी न मिले तो क्या करिए, शर्करा, भगवान को शर्कर, शुद्ध शर्करा निवेदित करिए। वह न मिले तो शर्करा व गुड़ कथा, तो गुड़ अर्पित करके भगवान की कथा श्रवण करिए। इससे क्या मिलेगा, धन धान्य आनंद की वृद्धि होगी, पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होगी, समस्त मनोकामना पूर्ण होगी, जो चाहोगे वो मिलेगा। कब करें, जब याद आए तब करें। किसी भी पर्व पे विवाह हो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे, तथा कहीं भी भगवान की कथा करिए, निर्गम में, जंगल में, मंदिर में, घर में, परिवार में करिए, अवश्य कल्याण होगा। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम, और किसने व्रत को किया है, शेष 4 अध्याय में बताया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान की कथा बंधु बांधवों के साथ श्रवण करने से भगवान मनोकामना की पूर्ति करते हैं, जीव यहाँ सुखी रहता है। और हो सके तो नृत्य गीतादिकम, भगवान की कथा सुनने के उपरांत नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए, नाचने की भी बड़ी महिमा, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करना चाहिए, इसलिए नृत्य की अद्भुत महिमा है। नृत्य गीतादिकम, हो सके तो भजन गाइए, भगवान के भजन गाइए। कौन से भजन गाइए, जिससे आपका प्रेम वर्धन हो, प्रेम बढ़े वो भजन गाइए। कुछ भी न गाना चाहिए, कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, कोई भी धुन लेके न लपेटो, वही लपेटो जिसमें प्रेम बढ़े, जिससे आपका जो मन है भगवान में लगे। ऐसी धुनों के से भगवान के दिव्य भजन का कीर्तन करिए। एक कड़ी गाए फिर दूसरे ध्यान पर अली मोहे लागे वृंदावन को गाइए, अली मोहे लागे वृंदावन, ऐसा खीरी मोहे लागे वृंदावन को, सखीरी मोहे लागे वृंदावन को, लागे सगाई को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन। कहा सखियां कहती है वृंदावन की, हमको वृंदावन बहुत प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है, कहा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, गाइए, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर
ओ मेरे बाके बिहारी लाल, तो इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी ओ प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। और जब ठाकुर जी का दर्शन होता है तो भगवान की मधुर मुस्कान को देख करके और सभी लोग कहते घायल हो जाते हैं। ठाकुर जी की छवि अद्भुत है और इसलिए कहते हैं हाँ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद गाइए, और तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, ए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, और तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, अवश्य करना भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा है इसी प्रकार के भगवान के भजनों को गाकर रात्रि जागरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से विशेषतः कलियुगे लघुपायो भूतल, इस भूतल का, इस धरा का सबसे छोटा यदि कोई उपाय है तो भगवान की कथा ही है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की। भगवान के चरणों में अर्पित करिए तुलसी लेकर के दूसरे अध्याय में प्रवेश। दूसरे अध्याय में कहा, देखिए अब कथा संक्षेप में श्रवण कर लीजिए, समय नहीं तो बहुत लग रहा है। ब्राह्मण देवता की कथा। ब्राह्मण देवता दुखी थे। क्यों दुखी? देखिए ब्राह्मणों को भगवान ने विशेष जिम्मेदारी दी है। कल्याण कैसे होगा? जब ब्राह्मण देवता भगवान नाम प्रचार करेंगे, स्वयं आस्था बढ़ेगी, भगवान की सेवा करेंगे, तो ब्राह्मण और यजमान दोनों का कल्याण हो जाएगा। धर्म प्रचार के लिए भगवान ने भेजा है, और उसके बाद भी अगर कोई ब्राह्मण देवता भगवत भजन न करे, न करावे, तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। स्वाध्याय प्रतिदिन करना, मानव जी का पाठ प्रतिदिन करे। कोई नियम होना चाहिए, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। स्वाध्याय करे, भगवान का भजन। जरूरी नहीं कि लोग बैठे तो ही गाए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए अपने घर में भी बैठ के भजन करे। भजन की महिमा है। ये निकेन संध्या करना चाहिए, गायत्री करना चाहिए। का तप बल विप्र सदा बरियारा। अगर कोई विप्र बरियारा है तो तप के कारण, इसलिए ब्राह्मणों को तपना चाहिए, सब मिलेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नहीं। ब्राह्मण देवता की कथा है भैया। ब्राह्मण देवता के जीवन में दरिद्रता थी। दरिद्रता क्या? दरिद्रता कि धन होकर भी जो भगवान में न लगे तो दरिद्रता है। और उससे होता क्या है? उस दरिद्रता के कारण जो कुछ भगवान ने आपको दिया है वो भी समाप्त हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति के घर में कुछ भी टिकता नहीं। इसलिए दरिद्रता का, जब घर में धन बढ़े जल बढ़े तो दोनों हाथ खुली चाहिए, ये साधन को काम। तो जब धन भगवान अधिक दे रहे हैं तो थोड़ा सा अंश भगवान को निवेदित करते रहेंगे तो धन शुद्ध होगा और जीवन में उन्नति होने लग जाएगी।
ब्राह्मण देवता के जीवन में दरिद्रता के कारण ऐसी स्थिति आई कि भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद जब मांगते तो भी कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान को का स्मरण करके भगवान को बुलाया है, हे ठाकुर जी दर्शन दीजिए। ओ मेरा छोटा सा परिवार, गाइए, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ तुम उठ गए, अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान को बुलाया है, प्रभु आप आइए दर्शन दीजिए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया है, और दर्शन दिया और तो पूछा उन्होंने कि हे प्रभु क्यों, किमर्थम ब्रह्म से विप्रम महिम नित्यम सुदुखितः, इस प्रकार दुखी होकर के क्यों भटकते हो। कहा प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने पे भी मिलता नहीं है, इसलिए भ्रमण करता हूँ। कहा यदि उपाय यदि जानाते कृपया कथय प्रभो, कृपया कथय प्रभु। उपाय यदि जानते हो तो हे प्रभु कृपा करके बता दीजिए कौन सा उपाय हो। हाँ भैया, बोले देखो आप भगवान की आराधना करोगे तो कल्याण होगा। बोले कौन सी आराधना करें। बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। और जैसे सुने भैया बड़े आनंदित होकर के और पूरी रात्रि जागरण किए। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं स्मरन् करिष्येति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। संकल्प ले लिया आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे भगवान का पूजन करेंगे। और जब ये संकल्प लिया है तो उसके बाद जब भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं भैया, भगवान की कृपा से बहुत सारी सामग्री मिली। सब सामग्री को मंदिर में ले जाकर के बैठ के बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करें हैं। और तब नियम ले लिया कि हर महीने जब जब समय मिलेगा पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान की दिव्य कथा का रसपान करके और घर में बैठ के प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। आइए प्रवेश करेंगे। श्री राम जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय, और श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय, और श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। और भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अवध जैसे नगरी मिले और राघव जी के चरण मिले। एक कड़ी गा करके फिर आगे प्रवेश करेंगे। नगरी हो अयोध्या सी, आइए, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। इचमक इदमक गलियन ममहक, इचमक इदमक गलियन ममहक, सब कुछ सरकार तो मई से है, सब कुछ सरकार तो मई से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ दिख रहा है
ये वैभव, ये सब भगवान की कृपा है। ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंचे हैं कौन भैया? एक उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पहुंचा, देखा कि महाराज जी के पास बहुत संपत्ति आ गई है, बहुत धन धान्य आ गया है, बहुत ऐश्वर्य आ गया है। पूछा महाराज जी से, ये चमक दमक कहाँ से बढ़ रहा है? कहा भैया ये सब सरकार की कृपा है। हाँ, हमारे राघव जी ने हमको सब कुछ दिया है। हाँ, जो भी दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब उनकी कृपा है। और जब ये बात सुना लकड़हारे ने कहा हमको भी भैया भगवान की कथा करनी है, और इस प्रकार से भगवान एकदम 5 मिनट समय बहुत अधिक है, फिर कभी विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करना हो तो बैठेंगे आराम से, हरी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब तीसरे अध्याय की कथा, राजा की कथा, संतान की प्राप्ति के लिए भद्र शरण वहां पर साधारण का बढ़िया पूछा महाराज के क्यों करो? भैया मैं तो संतान पुत्र वापिका मैं पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना करें, संतान की प्राप्ति हो जाए इसलिए पूजन कर रहा हूं। कुछ मिलेगा आगे प्रवेश करें। क्या कहा? वहां पर की झोपड़ी जो बैठे बना कर प्रतीक्षा में थी, आज कृपा और गाने लगे। मेरी झोपड़ी को भाग आज मेरी झोपड़ी को हुई। और भैया आज मंगल दिन आया, राघव जी आए हैं घर में और भाव से सबरी मैया पुनः गाने लगी। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुनाथ आए हैं। सजा दो घर सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे रघुनाथ
रामचंद्र भगवान की। भगवान की कृपा हुई और शबरी मैया ने मीठे मीठे बेर खिलाए। बेर जूठे नहीं थे, हाँ जूठे का भाव नहीं रखा माँ ने। माँ तो भूल गई, सुध बिसराई गई राघव जी को देखकर। हाँ मैं तो राघव जी को देख के भुलाई गई रे, मैं तो राघव जी को देख के भुलाई, हाँ भुलाई गई रे, सुध बिसराई गई रे, हाँ भुलाई सुध बिसराई गई रे, अपने राघव जी को देख के भुलाई गई रे, अपने राघव जी को देख के। माँ भूल गई मेरे घर भगवान आए हैं। माँ तो जो बेर चुन करके लाई थी उसको चुन करके देखने लगी कि कौन सा बेर मीठा है। अपने राघव जी को मैं खट्टा बेर कैसे खिला दूं, हाँ भाव से उसको चिखती, चखने के बाद जो मीठा लगता, कहते मेरे रघुनाथ यही वाला मीठा है। राम ने बड़े प्रेम से शबरी के बेर को पाते। भगवान तो इतने कृपालु है भैया कि जिसने भाव से अर्पित कर दिया भगवान के लिए जीवन में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। संपत्ति से न कथा मिलती है, न संपत्ति से भगवान मिलते हैं, न संपत्ति से सुंदरकांड और घर में मानस जी का पाठ हो पाएगा। बड़े बड़े संपत्ति वाले बैठे हैं वो, घर में कभी मानस का पाठ नहीं, मानस छोड़ो सुंदरकांड में बैठ के नहीं किए हैं मंगल का। क्यों? ये तो तब होता है जब भगवान जी कृपा करते हैं, और कृपा तब करते हैं जब हृदय में प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान का परम प्रेम है। जो ये दिव्य कथा विचार हमने यही रखा था कि 15 मिनट में कथा करेंगे, और कितना भी जल्दी करें समय लग रहा है, इसका मतलब सुनना चाह रहा है। आपने उधर को बैठे नीचे एकदम कलश के ऊपर हनुमान जी, ये हनुमान जी सुनना चाहते हैं। और जो देखिए भगवान का जो यश है ना, जितना सुनो उतना कम लगता है, जितना कहो उतना कम लगता है। और अगर मान लीजिए कथा सुन करके अगर अघा ही गए तो आपने कथा सुनी ही नहीं। इसलिए कथा सुनने के बाद प्यास जितनी बढ़ती जाए, कथा कहने के बाद जितना प्यास बढ़ता रहे उतना कम है। और यही कथा की पहचान है। पोथी पढ़ पढ़ कथा ना हुई भैया, पोथी जो खोल के पढ़ते रहो तो होगी कथा, तो न सुने से कल्याण हो न कहे से। इसलिए ब्राह्मण कैसा बुलाना चाहिए, किसी ब्राह्मणों से कथा सुने। ब्राह्मण कैसे हो? जिसको वेद वेदांत का ज्ञान हो, जो सभी जो दृष्टांत कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए, तब कथा सुने समझ में आए, नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जगने वाली स्थिति हुई। कई लोग कथा बांट रहे हैं, कई लोग कथा सुन रहे हैं, उनको पूछो क्या सुने, बोले हमका क्या मालूम। पंडित जी बोले क्या बांटे, बोले जो पोथी में लिखा था वही बांट दिया। ऐसे कल्याण नहीं होगा। जब तक चरित्र में न आ जाए तब तक मानस शुद्ध होने वाला नहीं है। ऐसे राम कथा है। तो अद्भुत कथा है साहब। भगवान को हृदय से धन्यवाद कि ऐसा अवसर देते हैं। और ये जो भक्त है उन्हीं के घर ऐसी कथा हो पाती है, बाकी जगह तो मन ही नहीं लगता। खुद मन करता कि कैसे भागे यहाँ से। भूत के साथ घेरे रहता है, याद की कृपा है। क्यों? ये राघव जी के आने से मंगल हो गया। क्यों? मेरे राम जी कैसे हैं? दशरथ अजय बिहारी, दशरथ अजय बिहारी। भगवान तो भैया मंगल के भवन है, अमंगल को दूर कर देते हैं। ऐसे मंगल मैं भगवान का दर्शन करो। उनकी कथा तो अद्भुत है भैया, जितना करे कम है। कहा इस जगत में नगीना ढूंढते निकलो। नगीना मतलब कोई कीमती वस्तु। तो संत से किसी ने पूछा महाराज जी नगीना कहाँ है? बोले नगीना तो एक ही है। कौन? राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बजरिया गाइए। राम जैसा नगीना नहीं, बजरिया में नीलमणि ही सजाऊंगी, अपने मन की मुंदरिया में नीलमणि ही अपने मन भगवान में बैठ जाए तब जाकर पूजा पूर्ण होगी। इसलिए हनुमान
हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा क्या? पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राम जी हृदय में बैठ जाए, इस भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। अब कथा पुनः संक्षेप में करने का प्रयास। संक्षेप में कथा, अब सभी मित्रों को, जो लोग यहाँ ऑनलाइन भगवान की दिव्य कथा विज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को जय श्री कृष्ण। तो कथा संक्षेप में होगी, विस्तार पूर्वक सुनना हो तो यूट्यूब पे ज्ञानेश तिवारी सर्च करके आप पूरी कथा सुन लीजिएगा। अब कथा पाठ होने जा रही है। सभी मित्रों को जय श्री राम, नमो राघव। चला अब कथा सुना फट। कहा यहाँ पर सुना, क्या सुना? पुत्राद्या प्राप्ति काम्यया, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से भगवान की दिव्य कथा के बारे में श्रवण किया। तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कहा यहाँ पर जो उनकी पत्नी है लीलावती, उसने मनौती मानी कि प्रभु संतान की प्राप्ति होगी तो पूजा करेंगे, भगवान की कृपा हो गई। और भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ? मनौती मानी जब संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान आपका पूजन करेंगे। भगवान कहते भैया ठीक है, कृपा होगी। दशवें मास में कन्या रत्न जाए, मैं बेटी आई, कलावती नाम रखा, पत्नी ने स्मरण कराया, कब करोगे? का विवाह के समय करेंगे। विवाह का दिन आया, विवाह कर दिया, विवाह भी कर दिया। इतना कुछ हो गया लेकिन भगवान को याद नहीं किया, इसलिए दुख हुआ। दामाद को सोचे कि व्यापार दिखा दे, दामाद को व्यापार दिखाने के लिए ले गए, और जब व्यापार दिखाने दामाद ले गए भगवान ने दुख दिया। क्यों दुख दिया? ठाकुर से जो ठोकर खाई न होती उस प्यारे प्रभु की याद होती, तो जो ठोकर है भगवान को याद करता है, इसलिए दुख जरूरी भी है। नहीं मांगा भगवान ने कि हम भगवान बुआ जब दुख था तो मेरा कान्हा मेरे साथ, अब सुख है तो मेरा कान्हा जा रहा है। बलिहारी दुख के पल पल राम भजा, तो दुख के बलिहारी जाऊं मैं, क्यों? भगवान भजन करवा रहा है, सुख होता लोग भूल जाते हैं भगवान। तो इस प्रकार से भगवान को भूला तो दुख मिला। दामाद के साथ व्यापार करने गए, चोरी में पकड़े गए, धन समाप्त हुआ, माँ बेटी का भी धन समाप्त हुआ, भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंचे, भगवान की कथा हो रही थी। जैसे सुना बेटी ने प्रसाद दिया, रात्रि को कुछ देर होने पर घर आए, माँ बाटे माँ को प्रसाद दिया, माँ ने भगवान का स्मरण किया और भगवान की कथा का संकल्प लेकर के अगले दिन संकल्प पूजन किया है। पूजा से भगवान प्रसन्न हुए, वहां के राजा को स्वप्न में दर्शन दिया। राजा ने स्वप्न में दर्शन देकर के दोनों वणिक पुत्र को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने जो धन लिया था दुगना करके दोनों को विदा किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। करा दीजिए अब चौथे देख कथा कराओ, पढ़ते हुए कथा ही नहीं। यात्रांत कृतवान साधु, भैया साधु नाम का जो बनिया है, यात्रा के लिए निकला, जो धन मिला था मंदिर में गया। बड़े ध्यान सुनो यार, ध्यान दो, कहा यात्रांत कृतवान साधु मंगलायना पूर्विका, मंगलाचरण करते हुए साधु नाम का बनिया निकला। भगवान ने पुनः परीक्षा ली, पूछा तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला लता पत्रादिकम चैव। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात सब नष्ट हुआ, तेज पत्ता मसाला आदि प्राप्त हुआ। भगवान को याद किया, पुनः दौड़ कर गए और जब भगवान के चरणों में जाकर के विनती करी, हे ठाकुर जी क्षमा करिए। भगवान ने क्षमा किया, कहा पूरा वित्त सर्वम त्राहि नाम शरणागतम, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। ठाकुर जी ने रक्षा की, जो धन लिया था दुगना करके उसको पूरा किया। और उसके बाद जब आगे बढ़े हैं, धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा है। घर पे जाकर के माँ बेटी ने समाचार सुना कि पति देवता आ रहे हैं। माँ ने पूजा को छोड़ करके गई, पति आज्ञा को शिरोधारी कर। बेटे ने भगवान का प्रसाद का तिरस्कार किया, प्रसाद के तिरस्कार कारण पति जल में डूबा। आकाशवाणी साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। जैसे सुना प्रसाद को ग्रहण करके पुनः नदी किनारे पहुंची, देखा भगवान आ रहे थे। भगवान की कृपा से पति देवता आ रहे थे, पति देवता को नमस्कार किया और हर महीने भगवान के व्रत को करके यहाँ सुखे रहे। देर जाग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम बोलिए सत्यनारायण भगवान की।
चलिए 5वें अध्याय कथा, थोड़ी सी छोटी सी कथा है। आसे तुंगध्वजो राजा, भैया तुंगध्वज नाम के राजा की कथा। अब तुंगध्वज नाम के जो राजा हैं बड़े प्रतापी राजा हैं, प्रतापी है सारे। देखिए याद रखना, उस कथा का सूत्र इतना है कि जीवन के केंद्र में परमात्मा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। परमात्मा को भूल करके जगत को रिझाने के चक्कर में लगे रहेंगे, जगत हमारे काम आने वाला नहीं है। काम तो भैया रघुनाथ आएंगे। हाँ, इसलिए जब रघुनाथ जी की भक्ति प्रारंभ हो गई तो संत गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस आज सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता, सिर पे रख दिया है हाथ दो किस। भगवान की भक्ति आ गई तो चिंता समाप्त हो जाती। क्यों? भगवान ही आ गए, कोई चिंता फिर नहीं करना, सब वही करेंगे। तो आगे साधक कहता है, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरा मालिक है मेरे साथ दो किस बात की चिंता। साथ में जब मालिक है तो चिंता किस बात की। इसलिए यहाँ पर भगवान की अद्भुत कथा श्रवण करके जीव धन्य होता है। तो आज कथा बेटी नहीं, 5वां अध्याय तुंगध्वज। तुंगध्वज नाम के राजा। देखिए भगवान, अब ये जो राजा थे प्रजा पालक हैं, प्रजा की सेवा तो करते हैं लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते। याद रखना, भगवान की आराधना बहुत जरूरी है। जिसको बढ़िया पति चाहिए वो भोलेनाथ की आराधना करे, पति भोलेनाथ की तरह होगा, एकदम आनंद रहे। इसलिए हर स्त्री को 16 सोमवार का व्रत रहना चाहिए, पति अच्छा मिलेगा। ये सब साधनाएं हैं। तो जैसी सेवा आराधना करोगे, बिना सेवा के न मिल पाए, ऐसे लोग मिलेंगे जो भैया हेरत में। इसलिए कहा भगवत कृपा तब होगी जब आप तपोगे, बिना तप किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़े भाव से राजा की कथा, भगवान की आराधना न करने के कारण राजा को दुख मिला। एकदा सवनं गत्वा 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 गत्वा, कहाँ गए? एकदा सवनं गत्वा, भैया वन में जाकर के और क्या किया? हत्वा, गत्वा और हत्वा गए तो जाकर के हत्या करी। किसकी? पशु पक्षियों की। बहुत सारे पशुओं को मारा। एकदा सवनम गत्वा, अभी हत्वा बहुविधान पशुन, बहुत सारे पशुओं को मार करके। और राजा वृक्ष नीचे आकर के बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते। राजा गए नहीं, पूजा हो गई, ग्वाल बालों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। 100 पुत्र का अभिमान का सब नष्ट हुआ। जब सब नष्ट हुआ तो भगवान का स्मरण किया, भगवान का स्मरण किया और पुनः गए गांव में, ग्वाल बालों के संग बैठकर भगवान की कथा का संकल्प लिया। भगवान की दिव्य कथा को करने के यहाँ आनंद में रहे। देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। सूर्य महाराज कहते, भैया भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। यह इदं कुरुदे सत्या व्रतम् परम दुर्लभम। भगवान की दुर्लभ कथा को जो जीव श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। दूसरे अध्याय के जो ब्राह्मण देवता है सुदामा जी बनकर मुक्त हुए, लकड़हारा केवट राज बनकर के मुक्त हुए, महाराज जी दशरथ जी बने, उल्कामुख नाम के राजा, स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न बने हैं, श्री तुंगध्वज जो है स्वयंभू मनु बने, ग्वाल बाल कान्हा जी की भक्ति करने वाले ग्वाल बाल बने, और सभी ने भगवान की भक्ति करी, प्रार्थना करी। आइए हम भी प्रार्थना करें, फिर हवन करेंगे। ओम प्रेम श्री राजा रामचंद्र भगवान की चलिए कड़ी गाइए, इसके बाद फिर हवन करेंगे। ओ तारा है सारा जमाना
हमको भी समझाइए, हमको भी तारो श्याम, हमको बिदारो, हमको भी तारा है सारा जमाना श्याम, हमको बिदारो श्याम, हमको बिदारो श्याम, हमको भी सावरिया ले चल परी पार, गाइए सावरिया ले चल परी पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ शील पे घर का सावरिया ले चल परी पार, ए सावरिया ले चल। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गाइए पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप हे बुद्धि सहित मना तेरे अर्पण, बुद्धि सहित गण ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन कन्हैया ले जल पर ले पार, हे कन्हैया ले जल पर ले पार, राजा रामचंद्र भगवान की। अनेन कृतेन हाथ बजा लीजिए। चलिए कथा यहाँ विश्राम लेती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चलो हवन कुंड लिया फट दे, 2 मिनट हवन करे, जगह कम है, थोड़ी का हवन करो। हवन कुंड लिया कैसे कर ले बोल। अनेन कृतेन पूजनेन अर्चनेन वंदनेन आराधनेन सर्वे आवाहित देवाः प्रियन्तां न मम। सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, राधा रामचंद्र भगवान की। चलो अग्नि स्थापन। मोबाइल दे दो। रेखा जी कहाँ है? रेखा त्रिपाठी मोबाइल ले लो। हरि ओम। चलो नीचे कुछ रखो। हाँ थाली वाली में पानी में रखो। थाली में पानी चाची जी की जय। हाँ सही कहा। चलो अग्निदूतम बुरो दधे। थोड़ी का हवन कर धुआं धो भाग सब। चित पिंगलम हन हन दह दह पच पच। जलाओ। हाँ जलाओ। सर्वज्ञापय ज्ञापय स्वाहा। हाँ चलो पंखा बंद करो। बंद कर। थाली में पानी, थाली देना और एक मग पानी। नहीं बस हो गया, थोड़ा पानी दे। उठाइए ना एक थाली और लियो। और ले थाली में सामग्री थाली में थोड़ी बहुत थाली और दे दे। इसमें से एक खाली हो जाएगा। हाँ मंगल
May glass naman. Baru glass na ito. डलता है चलो Hello. भैया अब आ गया। ओम